नहीं सही है। हेलो फ्रेंड, सभी को नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। जैसे कि आपने अभी मेरी इससे पहली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात की थी आपसे। तो आज बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता। देखिए, वैदिक सभ्यता जो है हमारी, हमें पता है कि आर्य जब हमारे यहाँ आए थे, जब आर्य कहाँ पे आए थे, भारत में आए थे, तब ये किस सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आए थे। यानी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गया था, उसका पतन हो गया था, उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं किसे, वैदिक सभ्यता को। ठीक है, इसका जो इसका समय निर्धारण देख लेते हैं। देखो, हम दो तरह से पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। कितनी तरह से पढ़ते हैं? दो तरह से। एक तो ऋग्वैदिक काल और एक हमारा कौन सा, उत्तर वैदिक काल। जैसे कि हमारा ऋग्वैदिक काल है, तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा जानकारी किससे मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। किससे मिलती है? ऋग्वेद से। जैसे कि उत्तर वैदिक काल में हम सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इनके बारे से हम इनकी जानकारी लेते हैं। मगर जो ऋग्वेद काल है हमारा, इसका ऋग्वेद काल हमने क्यों नाम दिया है? क्योंकि ऋग्वेद से हमें इससे सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो काल निर्धारण देख लो, इसका है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का है हमारा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये हमारी कौन से इतिहास का हिस्सा है? तो आदि ऐतिहासिक काल का। मैंने आपको पहले बताया था जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे, तो वहाँ से मैंने 3 खंडों में बांट के बताया था आपको। जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद हमारा कौन सा था, आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है, और फिर बाद में कौन सा था, तो प्राचीन, कौन सा, प्राचीन भारत। ठीक है, तो इस तरह से। तो आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? तो ऋग्वैदिक काल के बारे में। किसके? ऋग्वैदिक काल। जो उत्तर वैदिक काल है हमारा, इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते अपनी वीडियो की ओर। ठीक है, ऋग्वैदिक काल स्टार्ट कर दे। ऋग्वैदिक काल में हमारा जैसे कि वेद शब्द की उत्पत्ति। ठीक, जैसे कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी हमारी? मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। और हमारी सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो हमारी कैसी थी? शहरीय सभ्यता थी। कैसी? शहरीय सभ्यता थी। उसके बाद ऋग्वैदिक समाज का आधार क्या था? परिवार, यानी परिवार के साथ मिलकर एक रहते थे। ऋग्वैदिक काल में मूलभूत कार्य कृषि व पशुपालन था। और हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्य था वो कौन सा था? तो कृषि था। ठीक है, और व्यापार करते थे वो। ठीक, तो जो उनका मेन काम था क्या था? कृषि था। मगर ऋग्वैदिक काल में क्या है कि मूलभूत कार्य कृषि और पशुपालन है। आगे चल के जब उत्तर वैदिक काल में जाएंगे हम, तो उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे कि लोह युग भी आ चुका था। ठीक है, अब यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में हमें जैसे कि तांबे और कांस्य के बारे में तो पता है, ठीक, मगर ऋग्वैदिक जो उत्तर वैदिक काल में जाते जाते हमें लोहे के बारे में भी पता चल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि आर्यों का आगमन। आर्यों का आगमन आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में भी ना। आर्यों का आगमन जैसे कि सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और जो कि हमारे भारत की हमारे इधर पश्चिम और इधर वाली, ये उत्तर पश्चिम दिशा इस साइड में, और पंजाब प्रांत और अफगानिस्तान, पाकिस्तान वगैरह वगैरह। ठीक, तो ये हमारा फैल गया, मतलब आर्य जहाँ पर आए थे। उसके बाद आगे आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को बताया। कहाँ से बताया? मध्य एशिया, और जो पूर्वी यूरोप है। कौन? पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के। देखिए, आज भी इन पे मतभेद है कि हमारे आर्य आए कहाँ से थे। ठीक है, तो इनका जो माना जाता है मोटा मोटा, तो मैं बताऊंगा आपको, तो मध्य एशियाई माना जाता है। ठीक है, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। जो आर्य ना यहाँ पे आगे, जैसे कि हम आर्य काल में पढ़ते हैं इसको, ठीक, वैदिक सभ्यता भी पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता को 2 तरह से, अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि जैसे कि यहाँ पे उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक, अब वैदिक कालीन वेद। हमें पता है कि हमारे जो वैदिक कालीन वेद, अगर आप वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि हमारे जो वेद कितने हैं? तो 4 है। कौन कौन से? देख लेते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन से? एक बार और देख लेते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि जो हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसे हम वेद त्रयी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद त्रयी। अथर्ववेद इसमें नहीं आता। ठीक है, तो वेद त्रयी कौन कौन से हो गए? तो यजुर्वेद, ठीक, ऋग्वेद और सामवेद, ये तीनों हमारे क्या हो गए? वेद त्रयी हो गए। आगे बात कर लेते हैं। तो अब किसके बारे में बात करेंगे? ऋग्वेद के बारे में। किसमें? ऋग्वेद में। इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्र का संग्रह। देखो, ऋग्वेद का मतलब है मंत्र, यानी कि मंत्रों का जिसमें उच्चारण होता है वो कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ठीक है, इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने मंत्रों का संग्रह होता है। इसका संकलन महर्षि
महर्षि कृष्ण देवापन या वेद व्यास ने किया था। किसने किया था इसका संकलन? तो महर्षि कृष्ण देवापन वेद व्यास ने, जैसे वेद व्यास ने महाभारत का भी निर्माण किया है। ठीक है, इसमें कुल 10 मंडल, और इसमें कितने मंडल है? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 मंत्र है। ठीक है, दूसरा एवं सातवां मंडल, दूसरा एवं जो सातवां मंडल सबसे पुराना है, वंश मंडल कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? जो दूसरा और सातवें मंडल को हम क्या कहते हैं? वंश मंडल भी कहते हैं। याद रखना दोस्तों, दूसरा और सातवां मंडल क्या है? हमारा सबसे पुराना है। ठीक है, जो 10वां मंडल है वो कौन सा है? तो सबसे नवीन है। ठीक, क्या है? जो 10वां मंडल है वो क्या है? सबसे नवीन है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित, देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि ऋग्वेद का जो पाठ करने वाला, सामवेद का जो पाठ करने वाला है, ठीक है, अथर्ववेद का जो पाठ करने वाला है, यजुर्वेद का जो पाठ करने वाला है, उनके पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद के जो पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहते थे? तो होत्र या होता कहते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो 9वां मंडल है वो सोम को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? तो सोम को प्राप्त है। ठीक है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों का उल्लेख है। कौन कौन से? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्यो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का उल्लेख है। जे ऋग्वेद में ही है, ऐसा ही है कि जिसमें शूद्रों का भी उल्लेख मिला है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की, तो आगे चल के जब उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, जैसे कि अभी तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कर्म के आधार पर होगी, मगर जब उत्तर वैदिक काल में चले जाएंगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर ना होकर जन्मजात के आधार पर हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऋग्वेदिक एवं ईरानी ग्रंथ कौन सा? जेद अवस्था में समानता पाई गई, यानी कि हम कह सकते हैं कि ईरान से भी कुछ ना कहीं थोड़ी बहुत इनकी जानकारी मिलती है, किनकी? आर्यों की। ठीक है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी आप सभी को पता है कि सरस्वती है, बहुत पूछा गया है बहुत बार ना, तो नदी तया भी कहा जाता है। उसके बाद आगे करते हैं। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख कितने बार हुआ है? 1 बार हुआ है। कौन से मंडल में? तो 10वें मंडल में। ऋग्वेद पुरुष देवता की प्रधान है। ऋग्वेद में जो पुरुष देवताओं की प्रधानता है, इसे इंद्र का उल्लेख, इसमें जो इंद्र का उल्लेख वो कितनी बार आया है? तो 250 बार। देख लो दोस्तों, पूछ लेता है कभी भी ना, जैसे कि इंद्र का उल्लेख कितनी बार आया है। ठीक, आगे चलते हैं। अब जो है हमारा अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। कौन सा? अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों किसकी बात? ऋग्वेद की। आगे बात करते हैं हम सामवेद की। ठीक है, बारी बारी करके। तो जितने भी हमारे फैक्ट है मैं अलग अलग बुकों से आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक, मुझे नहीं लगता कि इनसे बाहर से कोई पूछा जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं आगे सामवेद की। देखो तो इसी तरह से सामवेद में हमारा क्या है, जैसे संगीत वगैरह सब कुछ इसमें होते हैं, तो वो हमारा कौन सा है? तो सामवेद। सामवेद मतलब साम दाम दंड भेद, तो इसमें क्या होता है? सारे गामा पा, इससे याद रखना आप। ठीक, तो ये क्या हमारा सामवेद। तो सामवेद में यह भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीन ग्रंथ है। क्या? भारतीय संगीत शास्त्र, यानी कि संगीत शास्त्र हमारा यहीं से लिखा है, जैसे सारे गामा पा। ठीक, तो कहाँ से लिया गया है? सामवेद से लिया गया है। ठीक है, इसका पाठ करने वाले पुरोहित को पंचवशी या उदाता कहलाता है। ठीक है, पंचविश या उदाता कहलाता है। सामवेद में प्रथम दृष्टता वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। देख, सामवेद के प्रथम दृष्टा किसे माना जाता है? तो जैमिनी को माना जाता है। उसके बाद आगे सामवेद के में सर्वप्रथम 7 स्वरों, जैसे कि सारे गामा पा धा निशा, ठीक, की जानकारी मिलती है। तो सामवेद को आप इससे याद रख सकते हो। ठीक है, सामवेद का उपवेद क्या है? तो गंधर्व। ठीक है, गंधर्व वेद है। कौन सा है? तो सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है कहलाता है। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं यजुर्वेद की बात। किसकी? यजुर्वेद की बात। ठीक है दोस्तों, तो अभी सामवेद के बारे में बात की, अब किसके बात करते हैं? यजुर्वेद। देखिए यजु मतलब यज्ञ, यानी कि यज्ञ वगैरह जिसमें किए गए तो वो किसमें है? तो यजुर्वेद में आते हैं। किसमें आते हैं? तो यजुर्वेद में आते हैं। ठीक है, इसमें यज्ञ की विधियाँ कर्मकांडों पर बल दिया गया है। इसमें यज्ञ की विधियाँ और कर्मकांडों पर बल दिया गया है। आगे चल के उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा मतलब इस पे बल दिया गया है, यज्ञ पे, जैसे कि यज्ञ भी अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, इसका पाठ करने वाले अधर्व्यू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधर्व्यू, यानी कि यजुर्वेद से देखो मिलता जुलता है कहीं पे ना। ठीक, यजुर् यानी कि अधर्व्यू, बात समझ में? इसमें 40 मंडल और 2000 मंत्र। कितने? इसमें 40 मंडल और 2000 मंत्र। उसमें कितने मंडल थे? आप देख रहे थे कि जब मैंने ऋग्वेद की बात करी तो उसमें 10 मंडल थे। ठीक है, इसमें यज्ञ एवं यज्ञ बलि की विधियों का प्रतिपादन है, यानी कि इसमें यज्ञ भी और यज्ञ बलि की विधिया का भी प्रतिपादन किया गया है। यजुर्वेद में हाथी को पालने का उल्लेख है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय या वाजपेय यज्ञ का उल्लेख है। देखो राजसूय
वाजपेयी यज्ञ। आगे जाके उत्तर वैदिक काल में मैंने बताया कि आपको जो यज्ञ की भूमिका हो जाएगी वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वर्ण व्यवस्था का इतना ज़्यादा मतलब मैंने बताया कि वहाँ पे जन्म जात के आधार पर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो यज्ञ करने की ये भूमिका वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी उत्तर वैदिक काल में चल के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा यजुर्वेद। अब बात आती है कौन से, अथर्ववेद की। किसकी, अथर्ववेद। देखो अथर्ववेद जो है हमारा जादू मंत्र टोना टोटका वगैरह वगैरह विज्ञान, और जैसे कि आज हमारा विज्ञान है सब अगर हम देन है तो किसकी है, तो यजुर्वेद अथर्ववेद की। किसकी है तो दोस्तों, अथर्ववेद की। देखो हम बात करते हैं कि जैसे कि हमारे नवग्रह है, नवग्रहों का पता आर्यों ने पहले ही लगा लिया था। ठीक है, अभी साइंस मतलब इतनी तरक्की कर रहा है आगे चल के ना, कि मतलब अभी है कि सूर्य की जैसे कि एज कितनी होगी, तो लगभग आधी हो गई, हमें साइंस बता रहा है। ठीक, मगर हमारे जो वेद पुराण है वो बताते हैं कि जो हमने इनकी खोज बहुत पहले कर चुके थे। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना वगैरह वगैरह, इससे आप याद रख सकते हैं अथर्ववेद में क्या आता है। तो तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका वगैरह सब किस में आता है, तो अथर्ववेद में। इसकी दो शाखाएं सोनक एवं पिल्लादे। कौन कौन सी, सोनक एवं पिल्लादे। इसे ब्रह्मदेव भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मदेव भी कहा जाता है। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान होता है, ज्ञान उपलब्ध है। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। किसका, वास्तुशास्त्र, यानी घर में वास्तु है या फिर ऐसा कुछ है तो बताते हैं ना, तो वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। अथर्ववेद में उपनिषद मुंडक मांडुकाय और प्रश्न है। देखो मुंडक उपनिषद जैसे कि सत्यमेव जयते, कौन सा वाक्य, सत्यमेव जयते, जो हमारी अशोक की लाट के नीचे लिखा हुआ है, तो कहाँ से लिया गया है, तो अथर्ववेद से लिया गया है, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कौन सा, मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ठीक, उसके बाद अथर्ववेद के में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता कहा जाता है। देखो हमारे जो अथर्ववेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, ऋग्वेद हो गया, हमें पता है कि सब कुछ हमारा जैसे कि यहीं से हमारी वर्ण व्यवस्था का मतलब एक उजागर हुआ है। ठीक है, ब्राह्मणवाद भी यहीं से ही है। ठीक, तो ये सब कुछ मतलब जितने वेद ग्रंथ वगैरह सब यहीं से लिए गए, क्योंकि संस्कृत यहीं से ही उजागर हुई थी, इसलिए हम अपने भारत के अंदर सबसे प्राचीनतम भाषा किसे मानते हैं, तो संस्कृत को मानते हैं। आगे बढ़े। अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सा है कि अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। अभी पीछे जो परीक्षाएं हुई है उनमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ना। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आरण्यक। ठीक, देखो आरण्यक क्या होते थे कि जो वनों के बीच में बैठ के जो गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे या फिर रचने का कार्य करते थे, तो उनको क्या कहलाते थे, वो आरण्यक कहलाते थे। क्या कहलाते थे, तो आरण्यक कहलाते थे। वनों में इनकी रचना होती थी, वनों में बैठ के, जैसे कि हमारा गुरुकुल है, गुरुकुल में हम जैसे कि मानने की बात है कि हमारे जो शिक्षक है पढ़ाते थे, पहले जो गुरुकुल होते थे, तो उन बच्चों को पहले ही मतलब गुरुकुल में शरण दी जाती थी, अपना ही खाना बनाना, उनको मतलब अपना कपड़ा वपड़ा दिया जाता था, सब कुछ। तो इसी के कारण वनों में रहने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, अरण्यक कहलाए जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख अरण्यक है, जैसे कि ऐत्रेय, तैत्तिरीय, मध्यदिन, सांख्यान, मैत्राणी, तलवकार तथा वृद्धराणी। ठीक है, देखो दोस्तों आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लेके आप कर सकते हैं, और कुछ भी समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। और अगर कुछ भी आपको किसी भी पे भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। और देखो दोस्तों, आप यहाँ पे हमारा थोड़ा उत्साह बढ़ाने के लिए हमें बता भी सकते हो कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, और हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। देखो उपनिषद, उपनिषद यह भारतीय दार्शनिक विचार का प्राचीन संग्रह है। यह भारतीय दार्शनिक विचारों का क्या है कि प्राचीन संग्रह। उपनिषद को भारतीय दर्शन का स्रोत, जनक, पिता कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे मुंडिका उपनिषद है, जैसे सत्यमेव जयते, बात समझ में आई आपको, तो कहाँ से लिया गया है, जो उपनिषद से लिया गया है, जो कि अथर्ववेद में आता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं। और दोस्तों मैं उपनिषद में एक वाक्य लिखना भूल गया था, तो उपनिषद की जो संख्या है वो कितनी है, तो 108 है। कितनी है, तो 108 है उपनिषदों की जो हमारी संख्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि वेदांग, अब जैसे कि उपनिषद हो गए, अब वेदांगों की बात करते हैं। वेदांग हमारे कितने हैं, वेदांगों की जो संख्या हमारी कितनी है, तो 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6। शिक्षा वेदाई पुरुषों की नाक होती है, जो शिक्षा वेदाई वो क्या होती है, पुरुषों की नाक होती है। व्याकरण विदाई, जो सॉरी विदाई लिख दिया है, वेदाई था। ठीक है, वेदाई,
ये था हमारा वेदाई, यहाँ पे इसको सही कर लेना। तो जो व्याकरण वेदाई, पुरुषों का मुख, छंद विदाई, ये फिर यहाँ पे विदाई हो गया, इसको ये भी वेदाई है। पुरुषों के पैर बताए गए हैं, कल्पसूत्र, निरुक्त, ज्योतिष वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये कितने हमारे वेदांग कितने हैं, तो 6 है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे वेदों से संबंधित ब्राह्मण, जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग बनाया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, और आप चाहे उसको बाद में नोट भी कर सकते हैं। ठीक, तो बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारे वेदों से संबंधित ब्राह्मण, जैसे कि ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, इन सभी से जो, जैसे कि ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण संबंधित रखता है, तो ऐत्तरीय, सामवेद से पंचविश या जैमिनीय, यजुर्वेद से शतपथ, और अथर्ववेद से कौन सा है, तो हमारा गोपथ है। ठीक है, इसी तरह से हमारे वेदों से संबंधित उपनिषद, जो हमारे वेदों से संबंधित उपनिषद है, तो वह इस तरह से, जैसे कि ऋग्वेद से कौन सा है, तो हमारा यहाँ पे ऋग्वेद से कौन सा है, तो ऐत्तरीय, सामवेद से छांदोग्य, यजुर्वेद से बृहदारण्य, और अथर्ववेद से मुंडक। इसी तरह से वेदों से संबंधित अरण्य, ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अथर्ववेद में कोई भी अरण्य नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है कि क्वेश्चन वो जरूर पूछ लेगा इसमें कि अथर्ववेद से कौन सा अरण्य संबंधित है, तो याद रखना कि अथर्ववेद में कोई भी अरण्यक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ से ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट ना, मैं आगे बात करता हूँ। वैसे मैंने इन चीज़ों के बारे में ऊपर भी डिस्कस कर लिया। ऋग्वेदिक कालीन यज्ञ, ऋग्वेदिक जो कालीन यज्ञ, राजसूय यज्ञ, जैसे मैं बता रहा था, आगे चल के ये क्या हुआ कि जब उत्तर वैदिक काल आया, ठीक है, कौन सा आया, तो उत्तर वैदिक काल आया, तो वहाँ पे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं ये राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। ठीक है, कौन सा, अभी अब जैसे हम बात करें पहले राजसूय यज्ञ के बारे में, तो राजसूय यज्ञ क्यों मनाए जाते हैं कि जो राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित था, यानी कि जब राजा सिंहासन पर बैठता था अपने, ठीक है, जो राजा सिंहासन पर बैठता था, तो वो कौन सा यज्ञ होता था, वहाँ पर राज्य के लिए सिंहासन रोहण से संबंधित होता था, उसे कौन सा यज्ञ बोलते थे, राजसूय यज्ञ बोलते थे। उसके बाद वाजपेयी यज्ञ, ठीक है, शौर्य प्रदर्शन व मनोरंजन से संबंधित होते थे। ठीक है, शौर्य दिखाना अपना या फिर मनोरंजन, ठीक है, जैसे क्रीड़ा करना, कोई खेल करना या फिर तलवारबाजी करना, तो उसके लिए कौन सा यज्ञ होता था, तो वाजपेयी यज्ञ होता था। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ, राजनीति विस्तार हेतु घोड़े की बलि दी जाती थी। ठीक है, कौन सा, अश्वमेध यज्ञ, जिसमें अश्वमेध यानी कि घोड़े से संबंधित है, बस इतना याद रखना है आपको। राजनीति विस्तार हेतु घोड़े की बलि दी जाती थी, इसमें कुछ सैनिकों के साथ घोड़े को क्या छोड़ दिया जाता था, स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, मतलब जहाँ जहाँ पे ये घोड़ा घूम के जाएगा तो उतना क्या हो जाएगा, वो जो क्षेत्र होगा वो उस राजा का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि घोड़े को खुला छोड़ दिया, और जहाँ तक भी अगर घोड़ा कुछ इस तरह से घूमा तो ये क्या हो जाएगा कि उस राजा के अंडर में ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अग्निष्टोम यज्ञ, कौन सा, अग्निष्टोम यज्ञ। ठीक, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। ठीक है, देवताओं को, देखो ये प्रथाएं पहले से ही प्रचलित है, इनमें हम कोई रोक टोक नहीं कर सकते, मतलब अब तो बहुत ज़्यादा अलग हो चुका है, जैसे सती प्रथा बंद हो गई वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो देखो दोस्तों, कुछ चीज़ें मतलब रूढ़िवादी होती है, उनको बदलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पशु बलि देना एक मतलब बहुत ही गलत है, तो आगे बात करते हैं। अब देख लेते हैं कि जो हमारी ऋग्वेदिक राजनीतिक स्थिति है, जैसे कबीलाई संरचना पर आधारित ग्रामीण संस्कृति थी। जैसे कबीले में लोग बाग रहते थे, एक इस कबीले का राजा अलग, उस कबीले का राजा अलग, तो जैसे कि ये कबीला हो गया, ये कबीला हो गया, ये कबीला हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हमारे क्या होते थे, कबीले होते थे। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे कई अलग अलग कबीले रहते थे। ठीक, अब ये उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में इन कबीलों का निर्माण क्या कर दिया था, बाद में राज्यों के तौर पर, राज्यों में या फिर प्रांत में कर दिया गया था इनका निर्माण ना। ठीक है, इन कबीलों क्या बना दिया था बाद में, तो एक उत्तर वैदिक काल में चल के जैसे कि राज्य का निर्माण कर दिया, या फिर इसी तरह से ना। ओके, तो आगे बात करते हैं। राज्य को जनस्य, गोपा, पुरभोता, विशुपति, गणपति, गोप्ती कहा जाता है। जो राजा का नाम क्या क्या नाम लिए जाते हैं, जनस्य, गोपा, पुरभोता, विशुपति, गणपति, गोप्ती कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति एवं विदित में भाग ले सकती थी। जो देखो हमारा विदित है दोस्तों, ये विदित हमारा उत्तर वैदिक काल में जाके खत्म कर दे। देखो अगली वीडियो आने वाली है आपकी, जो उत्तर वैदिक काल पे होगी। ठीक है, वहाँ पे आप अच्छी तरह से इसको समझ पाओगे। देखो स्त्रियां के मतलब हम देख रहे हैं कि स्त्री की जो दशा थी वो बहुत अच्छी थी, मगर उत्तर वैदिक काल में जाके जो स्त्रियों की दशा थी वो बहुत ही कम हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ पे देखो कि स्त्री सभा और समिति में भाग ले सकती थी। एक बहुत बड़ी बात है कि सभा और समिति में भाग ले पाना। जैसे कि आज हमारी जो स्त्रियाँ है वो कहाँ पे बैठ रही है, तो संसद भवन में भी जाकर बैठ रही है, डॉक्टर भी है। आज जो
हेलीकॉप्टर भी उड़ा रही है, ठीक है, विमान भी उड़ा रही है वगैरह वगैरह, जो हमारे एयर जेट है उन्हें भी उड़ा रही है, लड़ाकू विमान भी उड़ा रही है। तो आज मतलब बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ से देख रहे होंगे आप, जो लेडीजों की स्थिति या स्त्रियों की स्थिति है तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, ठीक है। तो ऐसा ही लगभग ऋग्वेदिक काल में भी था, जैसे कि सभा और समिति में वो हिस्सा ले सकती थी। आगे बात करें, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी, तो कुल अथवा परिवार थी। जन प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी। जन क्या था, यानी कि जो जनता थी वही क्या थी, प्रशासन की क्या थी, सबसे सर्वोच्च इकाई थी। सभा, देखिए सभा और समिति के और विदित के बारे में थोड़ा यहाँ से समझ लेते। सभा श्रेष्ठ अभिजात लोगों की संस्था थी। श्रेष्ठ यानी कि जो मतलब बड़े लोग होते थे, यानी कि वर्ण में, ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, राजा हो गए, ठीक है। तो श्रेष्ठ अभिजात लोगों की संस्था थी तथा कुछ न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। क्या थे उन्हें, कुछ न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। समिति ये जनसाधारण की संस्था थी, यानी कोई भाग लग सकता था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया, अब हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। विदित संभवतः ये आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। जो विदित थी ये आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। विदित में लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था। विदित में क्या होता था कि जो लूटी गई वस्तुओं उनका क्या होता था, बंटवारा होता था। एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली है, वो देखो यहाँ पे नोट। ऋग्वेद में विदित का सर्वाधिक 122 बार प्रयोग हुआ है। विदित में आध्यात्मिक विचार विमर्श भी होता था। आध्यात्मिक विचार विमर्श भी होता था। ऋग्वेदिक काल में इसे उत्तर वैदिक काल में इसे समाप्त कर दिया था, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र यानी कहाँ कहाँ पे देखते हैं, ठीक है। वैदिक काल के जो प्रमुख क्षेत्र जैसे कि सैंधव, सप्त सैंधव यानी कि 7 नदियों का संगम, ठीक है, जैसे कि सिंधु रावी ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती का क्षेत्र तो क्या कहते थे, सप्त सैंधव कहते थे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमारी सरस्वती नदी तो क्या होगी, बाद में जाके विलुप्त होगी। और हम जैसे कि यहाँ पे जो हमारी चेनाब नदी है, क्योंकि चेनाब सतलज में मिल जाती है, तो चेनाब को हम जैसे कि पंजाब की जो नदी की हम बात करते हैं कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो चिनाब कहाँ पे होते हैं, तो भारत में क्या होते हैं, मिल जाती है उसमें, तो इसलिए क्या होता है 5 नदियों का संगम। मगर छठी नदी कौन सी आती है, तो चिनाब। और उस टाइम पर कौन सी थी, सरस्वती नदी भी थी, जो अब क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। आगे बात करो दोस्तों, ब्रह्मव्रत दिल्ली के समीप का क्षेत्र। जो ब्रह्मव्रत था वो क्या कहलाता था, दिल्ली के समीप का क्षेत्र कहलाता। उसके बाद ब्रह्म ऋषि, गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र, ठीक है, कौन सा, जैसे कि हमारी गंगा हो गई और हमारी क्या हो गई, जमुना, तो इनके बीच का जो क्षेत्र था वो क्या कहता था, दोआब, यानी कि खेती करने के लिए भी बहुत अच्छा था। तो इसलिए क्या, जैसे कि 2 आब यानी कि 2 आबों के बीच का क्षेत्र, यानी कि 2 पानी वाली जो नदी है उनके बीच का क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दोआब। जैसे कि पंजाब को हम 5 नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, पंजाब को पंजाब कहते हैं, ठीक है। आर्यव्रत हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र, यानी कि हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो हमारा आर्यव्रत कहलाता है। उसके बाद दक्षिणापथ विंध्याचल पर्वत के दक्षिण का भाग, यानी कि जो हमारे विंध्यन पर्वत श्रेणी है उसके दक्षिण का भाग है हमारा, जैसे कि हमारे दक्षिण भारत है और ये हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। जो उसके नीचे का भाग था इसको हम क्या बोलते थे यहाँ पे, तो दक्षिणापथ। उत्तरापथ विंध्याचल पर्वत के उत्तर में हिमालय का क्षेत्र, ठीक है, ये हमारा क्या होगा यहाँ पे भारत, ऐसे कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। और ये हमारी ये हिमालय पर्वत श्रेणी है, तो ये हमारी कौन सी विंध्यन हिमालय पर्वत श्रेणी है। तो इसके ऊपर जो हमारा जो क्षेत्र था इसको क्या बोलते थे, ये तो उत्तरापथ बोलते थे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। उसके बाद वर्तमान नदियों के ऋग्वेदिक नाम देखो मैंने यहाँ पे लिख दिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि कर्मों को क्या बोलते थे, जो कुर्रम अभी जो उसका नाम है, पहले क्या था, क्रुम था, कुबा। अब जो काबुल मतलब पाकिस्तान में जो नदी है तो उसका नाम क्या था, कुबा था पहले, अब क्या बोलते हैं उसको, कुबुल। जैसे कि वितस्ता, अब क्या नाम है उसका, झेलम नाम है, ठीक है। तो ऋग्वेदिक काल में उसका क्या नाम था, तो वितस्ता। जैसे कि वितस्ता का युद्ध हो गया, झेलम युद्ध हो गया, ठीक है, झेलम का युद्ध हो गया, वितस्ता का युद्ध हो गया, आपने सुना होगा जरूर, ठीक है। जो कि पोरस का युद्ध था, पोरू का युद्ध था, सिकंदर और राजा पोरस के बीच में होता, ठीक है। दृष्टावती, जो अभी घग्गर नदी है उसको क्या बोलते थे, दृष्टावती। अस्किनी, जो चिनाब नदी है उसको क्या बोलते थे, अस्किनी। पुरुषणी, रावी नदी को, ठीक है। इसी तरह से और नदियाँ है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख लेना, आगे बढ़ते हैं, वीडियो नहीं ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं फटाफट। एक पल लाइनर है जो मैं छांट के लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं, अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/16 भाग मिलता था, ठीक है। यानी कि जो भी आय होती थी, जो किसान वगैरह करते थे, वो क्या अपना 1/16 भाग दिया जाता है, यानी कि बहुत कम दिया जाता था, ठीक ठाक था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में बलि एक कर था, जो मतलब कर दिया जाता था, वो किस नाम से दिया जाता था, तो बलि से। आगे चल के उत्तर वैदिक काल में इसको अलग अलग नाम से भी जानने लगे। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कर्पण कहा गया है और दुखों का कारण भी बताया गया है। क्या कहा गया है, दुखों का कारण भी बताया गया है, और पुत्री को क्या कहा गया है, तो
कर्पण भी कहा गया है। व्यक्ति की पहचान गोत्र से होती थी। जो व्यक्ति की पहचान होती थी वो किससे होती थी? तो गोत्र से होती थी। ऋग्वैदिक काल में समाज 3 भागों में विभाजित था, पुरोहित, राजस्य, राजन्य और सामान्य। कौन कौन से? पुरोहित, राजन्य और सामान्य। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। समाज क्या था? पितृसत्तात्मक था, परंतु स्त्रियों की जो दशा थी वो क्या थी? ठीक ठाक थी। मगर आगे चल के उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि जो स्त्रियों की दशा में क्या होता है कि थोड़े गिरावट आई थी। स्त्रियां सभा, समिति एवं विदित में भाग ले सकती थी, मगर आगे चल के क्या होता है कि विदित को तो समाप्त कर दिया गया था और सभा समिति में क्या कर देते थे? जो स्त्रियों को जो माने कि आने की अनुमति थी वो क्या करती थी? खत्म कर दी थी। महिलाओं को पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, दास प्रथा, सती प्रथा, प्रथा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन नहीं था। मतलब मगर विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया कि विधवा विवाह का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में था या नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो था। ठीक है, उसके बाद इस काल में दास प्रथा प्रचलित थी। क्या थी? दास प्रथा प्रचलित थी, परंतु जो दास थे वो क्या नाम? घर का ही कार्य करते थे, बाहर का कार्य नहीं करते थे, क्योंकि कभी भाग ना जाए या ऐसा कुछ ना हो जाए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आगे वो कुछ भी हो सकता है। तो इनको कृषि का कार्य नहीं करवाते थे, इनको जो मतलब घरों में दास रखते थे। ठीक है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को क्या कहते थे? अमाजू कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद मुख्य भोज्य पदार्थ चावल एवं जौ था। हमें पता है कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो सबसे जो प्रमुख अनाज था तो वो कौन सा था? तो जौ था। ठीक है, यहाँ तक गेहूँ वगैरह के हमें इतनी कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आर्य मुख्य 3 धातुओं सोना, कांस्य और तांबे का प्रयोग करते थे। किस किस का? सोना, कांस्य और तांबे का। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक बात जरूर याद रखना कि लोहे का युग अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ, यानी कि लोहा अभी तक मतलब अगर खोज भी लिया होगा तो इनको नहीं पता लोहे के बारे में। ठीक है, तो इनको किस किस के बारे में पता था? सोना, कांस्य और तांबे के बारे में पता था और उसका उपयोग करते थे। ये लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का उपयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। घोष क्या थे? आकाश का देवता था। को ऋग्वैदिक कालीन देवों में सबसे प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संसार का स्वामी एवं वर्षा का देवता कहा जाता है। देखिए, इंद्र जो है कि इसी में ही मतलब सबसे जो इंपॉर्टेंट है तो वो कौन सा देवता है? तो इंद्र को ही माना जाता है। उसके बाद अग्नि देवता को मनुष्य के बीच अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच यानी कि मध्यस्थता था। ठीक है, एक दूसरे। सोम को पेय पदार्थ का देवता कहा जाता था। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में उल्लेखित है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कुछ भी कभी भी पूछ लिया जाता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है कि 3 मंडल में उल्लेखित है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जो सूर्य को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो सूर्य को समर्पित है। यज्ञ के स्थान पर प्रार्थना का अधिक प्रचलन था, यानी कि जब जहाँ यज्ञ होता था वहाँ पे प्रार्थना अधिक की जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता होगी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और देखो दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, तो आपकी उम्मीद से ही कहीं ना कहीं हम भी आगे बढ़े और आपको ऐसे ही मतलब वीडियो के साथ में आपके साथ में आते रहे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।